स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो यूपी ITI इंस्ट्रक्टर का जो डीबी का विस्तृत कार्यक्रम है वो आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। आपने देख ही लिया होगा 1 मंथ से ज़्यादा चलेगा डीबी। तो आपका जो डीबी है वो 1 मंथ से ज़्यादा चलने वाला है। ये गलती बिल्कुल ना करिएगा। तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, तो इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो कल आयोग के द्वारा ये विस्तृत कार्यक्रम जो डीबी का है वो 2406 पदों के सापेक्ष जो अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, इनका डीबी 21 अगस्त से स्टार्ट है और 25 सितंबर तक चलेगा। तो ये आपका 1 महीना से ज़्यादा डीबी चलने वाला है और 3300 टोटल अभ्यर्थी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, तो वैसे आपने इस नोटिस को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और सारी बातें पढ़ ली होंगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता देता हूं आपको। अगर किसी कारणवश, क्योंकि डीबी आपका लंबा चलने वाला है, अगर किसी कारणवश आप डीबी में अनुपस्थित होते हैं किसी कारणवश, तो आयोग को सूचित करना ना भूलिएगा। लिखित रूप से आपको आयोग को सूचित करना है। 25 सितंबर को 11 बजे तक आप हर हाल में आयोग में सूचित कर दीजिएगा कि आप किस कारणवश डीबी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे आपको जो दूसरी पाली में डीबी होगा उसमें आपको अवसर दे दिया जाएगा 25 सितंबर को। तो अगर आप इस लापरवाही बिल्कुल भी न करिएगा। अगर किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एक लिखित जो है आप जानकारी आयोग को दे दीजिएगा। तो सक्षम स्तर से अनुमति अगर आयोग द्वारा मिल जाती है तो आपको 25 सितंबर को द्वितीय पाली में आपको डीबी कराने का मौका दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसलिए आप ऐसी लापरवाही ना करिएगा। और उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस में जो अपलोड किया था उन्होंने, तो वहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं थी। तो जिसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान है कि सैलरी मेंशन नहीं है तो वो उनका रिजेक्ट ना हो जाए। तो अगर आपने अपलोड किया है, सैलरी मेंशन उसमें नहीं है, तो अभी आपके पास टाइम है। तो जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे होंगे वहाँ पर जाकर के एक शुद्धि पत्र बनवा लीजिएगा और अपनी सैलरी मेंशन करवा लीजिएगा, क्योंकि जब आपका डीबी होगा तो आप वहाँ पर दिखा देंगे। तो वहाँ पर दिखाने के बाद आपको हो सकता है डीबी रिजेक्ट ना हो आपकी। तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा और आपका रिजेक्ट तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप वहाँ पे इंस्टीट्यूट से शुद्धि पत्र बनवा लेंगे और उसमें सैलरी मेंशन करवा लेंगे तो रिजेक्ट होने के चांस नहीं रहेंगे। अगर आपने नहीं करवाया है अभी तक और आप सोच रहे हैं कि जो आपने अपलोड किया है वही दिखा देंगे वहाँ पर, तो ऐसा ना करिएगा, क्योंकि आयोग द्वारा पहले भी कहा, जो नोटिफिकेशन था उसमें कहा ही गया था कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसमें सैलरी मेंशन कराना ज़रूरी है। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है। अगर आपने नहीं करवाया है तो आप जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हों वहाँ पर ये करवा लीजिएगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।